हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। ये जो टेस्ट लिया गया था स्टैटिक में, तो इसके पहले कंसेप्चुअल क्लास भी कंप्लीट करवाया गया। ठीक है। रीज़न यही है कि जो टेस्ट उपलब्ध करवाया जा रहा था तो आप लोग उसको सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। तो सिर्फ टेस्ट उपलब्ध करवाना, बस यही मकसद नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करें। और यही कारण है कि हर स्टैटिक टेस्ट के पहले एक कंसेप्चुअल क्लास उपलब्ध करवाया जाएगा। ओके। तो आज का जो क्लास था ये कॉमन डिजीजेज पर था। ये टेस्ट नंबर 12 के लिए कंसेप्चुअल क्लास करवाया गया था। और ये पीडीएफ अभी अपलोड नहीं हुआ है एप्लीकेशन में, अपलोड नहीं हो पा रहा था। ये रात तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेचक रोग किस विषाणु के कारण होता है। चेचक रोग जो है इसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। स्मॉल पॉक्स जो होता है ये चेचक रोग है। और जो छोटी चेचक होता है उसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। उसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। ठीक है। दोनों का जो वायरस होता है ये अलग अलग होता है। दोनों का जो वायरस होता है ये अलग अलग होता है। जैसे कि चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है इसको बोलते हैं वेरी काला जोस्टर। वेरी काला जोस्टर, ये चिकन पॉक्स का हो गया। इसमें क्या होता है, बॉडी में रेसेस आ जाते हैं रेड कलर के, और पूरे बॉडी में ये होता है। ठीक है। पूरे बॉडी में ये होता है, हाई फीवर होता है। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स है, जो चेचक रोग है, इसका जो वायरस होता है इसको बोलते हैं वेरियोला। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वेरियोला वायरस। ठीक है। ये इसका इंग्लिश जो वर्जन है वेरियोला वायरस। तो ये हिंदी इसका सही नहीं है ना, चिकन पॉक्स लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में चेचक है। एक्चुअली ये जो है चिकन पॉक्स जो होता है ये क्या है, ये आ, इसको क्या बोलते हैं, जैसे चेचक का जो छोटा सा पार्ट है, मतलब छोटा चेचक या छोटी चेचक, या फिर इसी को बोलते हैं छोटी माता। ओके, छोटी माता। तो ये होता है चिकन पॉक्स। ये क्या होता है, ये मैंने ध्यान दिया नहीं था, ये चिकन पॉक्स होता है। ओके। और जो स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स ये होता है, इसको बोलते हैं चेचक। इसको बोलते हैं चेचक। तो चेचक क्या हो गया, यहाँ पर चिकन पॉक्स जो है, तो यहाँ पर हिंदी क्या होना चाहिए था, छोटी माता या फिर छोटी चेचक होना चाहिए था। ओके। तो ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। तो अगर हिंदी के रिस्पेक्ट में आंसर देखें, जैसे चेचक रोग बोला जा रहा है, तो चेचक का जो वायरस होता है उसको बोलते हैं वेरियोला। ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन इस इंग्लिश के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चिकन पॉक्स बोला जा रहा है, तो चिकन पॉक्स का जो आंसर होगा ये होगा वेरी काला जोस्टर। वेरी काला जोस्टर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग अलग हो गया ट्रांसलेशन में। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। दोनों अलग अलग चीज़ है। और जो चेचक रोग है अब ये खत्म हो गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। लेकिन जब ये होता था तो ये जो चिकन पॉक्स है इसी का भव्य रूप था, बहुत ही डेंजर रूप था। मतलब आप किसी को देख नहीं पाएंगे अगर ये किसी को हो जाएगा। और अगर ठीक होता भी है कोई, तो बहुत सारे गड्ढे छोड़ जाता है शरीर में। तो ये चिकन पॉक्स का हो गया वेरी काला जोस्टर। और चेचक की बात करें, स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, वेरियोला वायरस हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक रोग किस रोगाणु के कारण होता है। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो है ये होना चाहिए था। देखिए इंग्लिश वाला ठीक है, इंग्लिश वाला जो है ठीक है। ये हिंदी में दोनों में चेचक आ गया है। एक में चिकन पॉक्स है, दूसरे में स्मॉल पॉक्स है। तो ये है चेचक, ये है चेचक। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये किस पैथोजन के कारण होता है। मतलब ये वायरस वायरल है, बैक्टीरियल है, किस कारण से होता है। ठीक है। तो ये वायरल फीवर है। ये क्या है, ये वायरल फीवर है। ये वायरस के कारण होता है। और कौन सा वायरस इसमें होता है, इसको बोलते हैं ये वेरियोला, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस किसके लिए हो गया, चेचक के लिए, जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। और वही अगर चिकन पॉक्स रहेगा तो वेरी काला जोस्टर हो जाएगा। तो ये एक वायरल फीवर है। ओके। नेक्स्ट, एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर विच डिजीज। एलिसा टेस्ट ये क्या होता है, एलिसा मतलब क्या होता है, ये होता है एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो इम्यूनोजॉर्बेंट, इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे। तो ये एक्चुअली ब्लड टेस्ट होता है। और ब्लड टेस्ट किस लिए किया जा रहा है, एड्स के लिए। ओके। ये एक ब्लड टेस्ट होता है और किस लिए किया जा रहा है, एड्स के लिए किया जा रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। और ये एक रेट्रोवायरस के कारण होता है जिसको बोलते हैं एच आई वी। एच आई वी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस।
ओके। और इसमें आपको बताया गया था जैसे जो व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट होता है टी सेल को ये डैमेज करता है, मतलब एंटीबॉडी जो है बनने देगा नहीं है। ओके। और ये अपने आप में एक डिजीज नहीं है, ये क्या करता है इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, उसके बाद अगर कोई डिजीज हो जाए तो वो डिजीज ठीक नहीं होता है। और ऐसे में कुछ कुछ बीमारियां होती हैं जो कि अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं। अपॉर्चुनिस्टिक कहने का मतलब ये है कि जब बॉडी आपका वीक रहेगा, जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तब वो अटैक करेगा। बैक्टीरिया तो बॉडी में रहता ही है, चाहे अच्छा बैक्टीरिया हो या फिर खराब हो, मतलब बॉडी के रिस्पेक्ट में तो वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो खराब बैक्टीरिया वो हमेशा एक्टिव नहीं रहता है। तो बॉडी या फिर इम्यून सिस्टम जब कमजोर हो जाए तब जाके वो एक्टिव होता है। ओके। ऐसे में टीबी के बारे में मैंने बताया था, ट्यूबरकुलोसिस जो है तो ये उस समय एक्टिव हो जाएगा। ओके। इसका जो बैक्टीरिया है, यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट, डेंगू इज काउज्ड ड्यू टू बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। ओके। डेंगू जो है ये क्या है, वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, ये क्वेश्चन रखा गया था। ओके। और कंसेप्चुअली बताया गया अच्छा से। तो डेंगू जो है एक वायरल फीवर है, एक वायरल फीवर है, वायरस के कारण होता है। और कौन सा वायरस होता है, देखिए वायरस तो हो गया सिंपली डेंगू वायरस, एक्चुअली डेंगू नहीं होता, डेंगी होता है ये होता है डेंगी। ओके, डेंगी इसको बोला जाता है। तो ये डेंगू वायरस है। ओके। अब इस वायरस को कैरी कौन करता है, इस वायरस को कैरी करता है एक मच्छर, और उस मच्छर को क्या बोलते हैं, एडिस एजिप्टी। इसको बोलते हैं एडिस एजिप्टी। ओके। ये इस मच्छर का नाम हो गया, ये इसको कैरी कर रहा है इस वायरस को। अब जो है उसी तरह से जो मलेरिया वाला केस है उसी तरह से होता है इसमें। ठीक है। तो हाई फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा, वॉमिटिंग होगा, और नौजिया वाला पोजिशन स्थिति रहेगा। नौजिया कहने का मतलब ये है कि वॉमिटिंग जैसा फील होगा लेकिन वॉमिटिंग नहीं होगा। ओके। और इसमें प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी घट जाते हैं। डेंगू का कोई इलाज नहीं है, डेंगू का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये जिस चीज को कमजोर करता है उसे ठीक करके इसे ठीक किया जा सकता है। इसका जो है स्पेसिफिक इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसमें जो मच्छर बाइट करता है जिसके कारण से ये होता है, जिस जो इस वायरस को कैरी करता है उसको बोलते हैं एडिस एजिप्टी। ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके। एक है क्यूनिक्स, ये भी जो है मच्छर का ही टाइप है, अभी क्वेश्चन आएगा हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, मलेरिया डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू विच पैथोजन। मलेरिया जो होता है ये किस कारण से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगाई से होता है, या फिर प्रोटोजोआ से होता है। किस कारण से होता है मलेरिया, तो यहां पर मलेरिया जो है इस ये प्रोटोजोआ वाला कैटेगरी में आ गया, प्रोटोजोआ वाला कैटेगरी में आ गया। ओके। और इसमें जो पैरासाइट होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट बोलते हैं। अब ये जो पैरासाइट है इसको कैरी कौन करता है, इसको कैरी करने वाला जो मच्छर है, एक्चुअली कैरी करने वाली जो मच्छर है इसको बोलते हैं एनाफेलिस मॉस्किटो। और ये फीमेल है, ये फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो। ओके, मॉस्किटो। तो ये इसको कैरी करता है और ये इंजेक्ट कर देगा बॉडी में, ये बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। तो ये बताया गया था आपको कि ये जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ये 4 तरह का होता है। जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है ये 4 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स, फिर होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, और एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये जो है प्लाज्मोडियम फैलिसिपेरम, तो इसके बारे में मैंने बताया था कि एक फीवर इसके कारण से आता है, उसको बोलते हैं काला पानी बुखार। ओके, ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं इसको। तो ये पैरासाइट वाला आप याद रखिएगा। और ये क्या करता है, जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल उसको जो है अटैक करेगा। ओके। पहले इसका पैरासाइट लिवर में जाएगा, लिवर से फिर आरबीसी और अंडे देना शुरू करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। फिर रिजल्ट यही है कि बहुत ही ज़्यादा फीवर आएगा, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी, बहुत ही ज़्यादा पसीना भी आएगा। तो ये मलेरिया में होता है। ये कैसा है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू सैल्मोनेला बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की बात की जा रही है, बैक्टीरिया की बात की जा रही है। देखिए काला अजार जो है, काला अजार ये जिस बैक्टीरिया के कारण होता है, क्या ये बैक्टीरिया के कारण होता है काला अजार, काला अजार जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। और उसका नाम क्या है, इसका नाम है लिस्मैनिया, इसका नाम है
लिस्मेनिया डोमावानी, ये जो है ये प्रोटोजोआ का टाइप हो गया। अब ये सैंड फ्लाई के थ्रू जो है इंजेक्ट किया जाता है। ओके, ये आप याद रखिएगा। और इसमें क्या है कि जो दूषित वाटर है उसके कारण से होता है, ये लिवर को अटैक करता है। इसको ये होने के बाद लिवर जो है उसमें इफेक्ट करेगा, जो बोन मेरो है उसमें इफेक्ट आएगा। ओके, स्प्लीन जो होता है, प्लीहा जिसको बोलते हैं, जहां पर आरबीसी कंप्लीट होने के बाद एक तरह से कब्रदाह जिसको बोलते हैं, तो आरबीसी का जो कब्रदाह है स्प्लीन, वहां पर इसका इफेक्ट होगा। ये हो गया, ठीक है। फिर ये टाइफाइड, टाइफाइड जो है क्या है, टाइफाइड जो है ये किस कारण से होता है, वायरल फीवर है या बैक्टीरिया है टाइफाइड। तो ये तो होता है जो दूषित वाटर है, दूषित खाना, उसके कारण से होगा। ओके, और इसका जो बैक्टीरिया होता है ये बैक्टीरिया से होता है। इसका जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी बोलते हैं इसको ना। पूरा नाम इसका जो है सैल्मोनेला टाइफी। ओके, एक मिनट, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी। तो इस बैक्टीरिया के कारण ये टाइफाइड होता है। ओके, और इसमें भी क्या होता है, हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, स्टोमक में पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब होने लगता है। ओके, नेक्स्ट है कोलरा बोलते हैं इसको। कोलरा डिजीज इज काउज ड्यू टू विच वायरस और बैक्टीरिया। ओके, तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप माइंड मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश में लेकर चल रहा हूं मैं। कौन सा नंबर है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, हैजा। ओके, हैजा रोग किस विषाणु या जीवाणु के कारण होता है। विषाणु वायरस हो गया, जीवाणु बैक्टीरिया हो गया। ओके, तो इसमें जो है ये हैजा रोग किस कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है ना। ये क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। अब किस बैक्टीरिया के कारण होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाइब्रियो कोलरा। इसका नाम है वाइब्रियो कोलरा, वाइब्रियो कोलरा। ओके, तो वही है, दूषित वाटर फूड के कारण जो है ये होता है। और वैसे पानी जहां पर ये पहले से ये बैक्टीरिया है, तो उसी से जो है ये हो जाएगा। और इसमें डायरिया भी हो जाता है। डायरिया खुद जो है ये अलग कैटेगरी का बीमारी है, और इसमें डायरिया डायरिया अलग अलग कैटेगरी में भी अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो डायरिया जो है इसमें हो जाता है। डायरिया जब होगा तो हाईली डिहाइड्रेशन होगा, और अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो डेथ भी हो सकता है। तो ये जो हैजा है ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, इसको बोलते हैं वाइब्रियो कोलरा, ऑप्शन ए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाइब्रियो कोलेरा। ओके, अभी जस्ट बताया गया कि जो सैल्मोनेला टाइफी है, तो ये जो बैक्टीरिया, इसके कारण से क्या होता है, इस बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है, इसको बोलते हैं टाइफाइड, इसको बोलते हैं टाइफाइड। ओके, ये हो गया। अभी आएगा इसका भी क्वेश्चन आएगा, ये ए हो गया, यहां पर इसका आंसर ए है, ठीक है, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट, टाइफाइड डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू, किस कारण से ये होता है। तो टाइफाइड जो होता है ये कंटेमिनेटेड वाटर या फूड के कारण होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है कंटेमिनेटेड वाउंड, जैसे कि कोई घाव हो गया, जख्म हो गया, तो इसके कारण से टेटनस होता है। और टेटनस कैसे होता है, क्यों होता है, ये आपको बताया गया था, फिर अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको बताया जाएगा अच्छे से। तो ये आप याद रखिए कि जो टाइफाइड होता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कोई मॉस्किटो का रोल नहीं है। ओके, इसमें मॉस्किटो का कोई रोल नहीं है। ओके, तो ये हो गया टाइफाइड। और इसमें आपको जो इसका जो पैथोजन है वो आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, सैल्मोनेला टाइफी। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, ये बैक्टीरिया के कारण ही होता है। और इसका जो बैक्टीरिया होता है ये लगभग आधा से ज्यादा लोगों, आधा से ज्यादा आबादी में जो है ये प्रेजेंट है इसका बैक्टीरिया, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, लेटेंट फॉर्म में। लेटेंट फॉर्म कहने का मतलब ये है कि रिलैक्स मोड में है, ये एक्टिव नहीं है। लेकिन जब भी इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा तो ये अटैक करेगा और इसका बैक्टीरिया जो है एक्टिव हो जाएगा, और फिर ये टीबी रिजल्ट देगा। ओके, टाइफाइड जो है अभी जस्ट बताया गया, टाइफाइड भी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और इसमें जो बैक्टीरिया होता है, जो पैथोजन होता है, वो क्या होता है, सैल्मोनेला टाइफी,
सैल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। कैसे होता है? दूषित पानी या फिर भोजन से होता है। ओके। और ये जो वूपिंग कफ है, वूपिंग कफ, इसको क्या बोलते हैं? वूपिंग कफ को क्या बोला जाता है? इसको जो है कुकर खांसी या फिर काली खांसी भी बोला जाता है इसको। ठीक है, कुकर खांसी या फिर काली खांसी बोला जाता है। और ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है, ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। तो इसमें खांसी रहेगा, कफ निकलेगा काफी ज्यादा। और ये होता कैसे है? पहले से किसी को है, उसके कांटेक्ट में आएंगे, डायरेक्टली किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तब जाके ये होगा। ओके। और ये जो काला अजहर है, काला अजहर, ये किस तरह का बीमारी है? काला अजहर, काला अजहर जो है अभी जस्ट बताया गया था कि जो प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ के कारण ये काला अजहर होता है। ओके, प्रोटोजोआ के कारण ये जो काला अजहर है ये होता है। ओके। अब इसमें आपको नाम बताया गया था काला अजहर में कि जो प्रोटोजोआ है इसको क्या बोलते हैं? लिस्मेनिया, लिस्मेनिया डोमावानी। ओके, इसके कारण से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, काला अजहर। नेक्स्ट है टेटनस डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू विच मीडियम? टेटनस जो है किस कारण से होता है? टेटनस जो है किस कारण से होता है? तो इसको काफी अच्छे से बताया गया था, और कैसे कैसे कौन कौन सा टॉक्सिन निकलता है ये भी बताया गया था। तो टेटनस जो होता है ये कॉन्टेमिनेटेड वाउंड के कारण होता है। कैसे होता है इसको आप समझिए, फिर से बता रहा हूं। जैसे कि इसका जो बैक्टीरिया रहेगा, इसका नाम क्या है? इसके बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। ओके, ये इसके बैक्टीरिया का नाम हो गया। ये रहेगा कहाँ? ये जो है जैसे मिट्टी हो गई है ना, धूल है, डस्ट है, या फिर अ, लार में रहेगा ये किसी जानवर या पशु या ह्यूमन में। ओके, सेलिवा में रहेगा। तो यहाँ ये बैक्टीरिया मौजूद है। अब क्या होता है कि इसी सरफेस से, इसी मीडियम से किसी को चोट पहुंचती है, जख्म हो जाता है, तो ब्लड उसका इससे कांटेक्ट में आ गया। तो जैसे ही ब्लड इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसका जो बैक्टीरिया है वो एंटर कर जाएगा। अब इसका बैक्टीरिया जब एंटर करेगा तो ये क्या करेगा? ये दो तरह का टॉक्सिन रिलीज करता है। ये जो है दो तरह का टॉक्सिन रिलीज करता है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेटनोस्पेसिपिन। इसको बोलते हैं टेटनो स्पेसिमिन। एक ये हो गया। और दूसरा जो टॉक्सिन रिलीज होता है इसको बोलते हैं टेटनोलिसिन। इसको बोलते हैं टेटनोलिसिन। तो ये जो दो टॉक्सिन है इससे क्या होता है? ये मसल को इफेक्ट करता है। और टेटनोलिसिन जो है ये क्या करेगा? ये आरबीसी को इफेक्ट करेगा। तो दोनों का अलग अलग इफेक्ट है, लेकिन फाइनली आपको इसमें एक बीमारी याद रखनी है जिसको बोलते हैं लॉक जॉ, लॉक जॉ। तो इसमें क्या होता है कि जो जबड़ा है वो पूरी तरह से लॉक हो जाएगा, या फिर ऐसे ही समझ लीजिए कि आपने मुट्ठी बंद किया तो बस मुट्ठी लॉक है। ओके, तो ये इसमें हो सकता है। अब ये जब होगा तो इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए किसी को चोट लगती है तो प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है कि इसका वैक्सीन, इसका जो टीका होता है वो ले लिया जाता है। ओके, क्योंकि होने के बाद कोई इसका उपचार नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू बॉर्डेटेला पोर्टिसिस बैक्टीरिया? तो बैक्टीरियल फीवर के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर न्यूमोनिया है, ठीक है, न्यूमोनिया है। तो न्यूमोनिया क्या है कि ये भी एक बैक्टीरिया से संबंधित फीवर है। ओके, और इसमें जो पैथोजन होता है, जो रोगजनक होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं इसको, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पूरा नाम है इसका, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये इसका बैक्टीरिया जिसके कारण से निमोनिया होता है। टेटनस के बारे में अभी जस्ट बताया गया, इसका जो बैक्टीरिया है इसको क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी बोलते हैं इसको। ठीक है। टाइफाइड जो है, टाइफाइड भी बैक्टीरियल फीवर है, टाइफाइड भी बैक्टीरियल फीवर है, बैक्टीरिया से होता है। और इसका जो बैक्टीरिया होता है इसको क्या बोलते हैं? सेल्मोनेला, सेल्मोनेला टाइफी। ओके। और वोपिंग कफ जो है ये भी बैक्टीरिया से होता है, वोपिंग कफ जो है ये भी बैक्टीरिया से होता है, कुकर खांसी या काली खांसी बोलते हैं। और ये होता है बॉर्डटेला पर्टुसिस, बॉर्डटेला पर्टुसिस के कारण होता है। ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें काफी ज्यादा खांसी होती है और कफ भी निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट,
विच डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ये तो आपको याद होगा, ये जो है आपको याद होगा। ओके, एक मिनट, ठीक है, मुझे लगा मैंने पॉज कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें जो एनाफिलिस मॉस्किटो है इसके कारण से कौन सी बीमारी होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मलेरिया। तो मलेरिया में जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, और 4 तरह का पैरासाइट इसमें पाया जाता है। तो जो 4 तरह का पैरासाइट होता है, ये अभी जस्ट आपको बताया गया कौन कौन सा पैरासाइट होता है। कौन कौन सा पैरासाइट होता है इसमें, जो 4 तरह का पैरासाइट होता है, याद है तो लिखने की कोशिश कीजिए। जो 4 तरह का पैरासाइट होता है इसमें, ये मलेरिया जो है ये किस कैटेगरी में आ गया, ये प्रोटोजोआ वाला कैटेगरी में आ गया। ये जो है ये प्रोटोजोआ वाला कैटेगरी में आ गया, ठीक है। और इसमें जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ये 4 तरह का पैरासाइट होता है। एक बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम, ठीक है। एक होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स, एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, और एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया। इसके कारण से एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं काला पानी बुखार, ब्लैक वाटर फीवर। ओके, और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण होता है ये, मतलब इसके काटने से होता है। लेकिन किस पैरासाइट को कैरी किया जा रहा है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी किया जा रहा है। ओके, और ये आरबीसी को जो है इफेक्ट करता है। इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, लिवर में ये पैरासाइट जाता है, फिर ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है अंडे देकर, फिर ये आरबीसी में पहुंचता है, फिर डैमेज करना शुरू कर देता है। फीवर हो गया, हेडेक हो गया, काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगना, काफ़ी ज़्यादा पसीना आना, ये इसका जो है सिम्टम है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, और अभी जस्ट बताया गया टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, और किस बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड, टाइफाइड जो है ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी। ओके, जो ट्यूबरकुलोसिस है ये भी बैक्टीरिया से ही होता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है डायरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है, डायरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है। अतिसार बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिहाइड्रेशन होता है। ओके, कैंपी कैंपीलोबैक्टर बोलते हैं इसको, इसका जो प्रोटोजोआ होता है कैंपीलोबैक्टर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रिंग वॉर्म इज अ टाइप ऑफ विच डिजीज। रिंग वॉर्म जो है ये किस तरह का बीमारी है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगाई है, प्रोटोजोआ होता है। ओके, तो किससे ये होता है रिंग वॉर्म, इसको बोलते हैं दाद, दाद बोलते हैं ना इसको हिंदी में, दाद, जो खुजली वाला ही कैटेगरी होता है दाद। तो जो भी स्किन से संबंधित बीमारी है वो ज्यादातर फंगस कवक से ही होगा। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, और इसमें इसका जो पैथोजन है, जो फंगस है, उसका नाम भी आपको याद रखना है, ट्राइकोफाइटन बोलते हैं इसको, ट्राइकोफाइटन बोलते हैं। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, which disease is caused due to a tinea pedis fungus। ओके, टीनिया पैडिस फंगस ये एक फंगस का टाइप है। अब इससे जो बीमारी होगी तो वो भी स्किन से संबंधित ही होगी। इसको क्या बोलते हैं, एथलीट्स फुट बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी एथलीट्स फुट। जो स्कैबिस है, ये जो खुजली उसी को स्कैबिस बोलते हैं। तो इसमें जो फंगस होता है इसको बोलते हैं स्कैरिस स्कैबिस, स्कैरिस स्कैबिस। ओके, रिंग वॉर्म अभी जस्ट बताया गया कि ट्राई कॉफाइटन जो है, ट्राई कॉफाइटन, इसके कारण से ये होता है, ये भी फंगस है। बार्डनेस गंजापन, ये भी जो है फंगस के कारण ही होता है। इसको बोलते हैं टीनिया कैप्टिस। ये टीनिया पैडिस जो है ये हो गया क्या, टीनिया पैडिस जो है एथलीट्स फुट हो गया, ये पैर में होता है। ओके, और ये जो बार्डनेस है यहाँ पर एथलीट्स फुट ना, और जो बार्डनेस है ये टीनिया कैप्टिस के कारण होगा। ओके, टीनिया कैपिटिस, कैपिटिस के कारण होगा। तो यहाँ पर टीनिया पैडिस जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एथलीट्स फुट। और ये है लास्ट क्वेश्चन ना, विच डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू ट्राइकोफाइटन फंगस। तो ये जो स्कैबिस अभी बताया गया, ये सभी जो है ये फंगस से ही होने वाली बीमारी है, मतलब स्किन से रिलेटेड है। तो स्कैबिस मतलब खाज हो गया, और एस्कैरिस स्कैबिस बोलते हैं इसका जो फंगस होता है। रिंग वर्म जो दाद होता है ट्राइकोफाइटन होता है, मतलब इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बार्डनेस जो है ये टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। एथलीट्स फुट जो होता है ये टीनिया पैडिस के कारण होता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो ट्राइकोफाइटन फंगस है,
तो ऑप्शन बी रिंगवर्म हो जाएगा। तो ये हो गया स्टैटिक का। अभी 2 लेक्चर और आना बाकी है, जो कि छोटा-छोटा 10-10 क्वेश्चन का है। मेरे ख्याल से एक लेक्चर होगा 10 या 12 मिनट का होगा। ओके, वो तुरंत अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको देखिएगा। तो आज का जो एक्सप्लेनेशन लेक्चर वो कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर कल से आज मुझे समय नहीं मिल पाया और थोड़ा सर्वर में भी इशू था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।